हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपिका, आपकी अपनी दोस्त। आज जो व्लॉग लेके आ रही हूँ वो है बेसिकली देवउठान एकादशी और तुलसी विवाह से रिलेटेड। और प्लीज़ आप मेरे लुक में मत जाइए, अभी आपको वीडियो में आगे लुक चेंज मिलेगा क्योंकि मैं एक वीडियो की शूट कर रही थी और उसी लिए मेरा ये था। फिर मुझे बीच में एक बार गैप मिला क्योंकि चौधरी साहब को किसी अर्जेंट काम से 5-7 मिनट के लिए भी फ़ोन पे बिज़ी होना पड़ा और उसी की वजह से फिर मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग क्यों ना किया जाए क्योंकि लग तो मैं अच्छी रही हूँ। तो तुलसी विवाह है आज और तुलसी विवाह देवउठान एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि भगवान आप सभी के काम पूरे करें क्योंकि आज से हमारे देवता महाराज जो हैं वो जाग जाएंगे। पूर्ण कीजिए सारे काज। एक छोटी सी पोयम के माध्यम से आपको बताना मैं चाहती हूँ है देवउठान एकादशी का। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जागिए प्रभु, हम कब से आपके जागरण की प्रतीक्षा में हैं। आपके जागने से ही हमारे सारे कार्य पूर्ण होंगे। उठिए और हमारे सारे कार्य को पूर्णता दीजिए। देवउत्थान एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बेसिकली मैं जो है देवउत्थान एकादशी नहीं करती हूँ, मतलब कोई भी रिचुअल देवउत्थान एकादशी से रिलेटेड या फिर देवताओं से रिलेटेड मैं यहाँ पे सेपरेट नहीं करती हूँ क्योंकि अभी मेरी जो सासू माँ है वो ज़िंदा है। ज़िंदा है, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो कहते हैं कि जब आपके घर में बड़ा बुजुर्ग हो ना तो अलग अलग तो है ही नहीं, तो उनके देवता हमारा देवता भी एक ही हैं। तो अभी वो घर की बड़ी हैं तो वही परंपरा को निभा रही हैं, वही देवता हमारे उठा लेती हैं, जगा देती हैं उनको। कहता है ना, उठो देव जागो देव, मैं बोऊं तुम काटो देव। अब इस तरीके का कुछ मम्मी गाती हैं। और फिर मैं जो है, हाँ, मैं तुलसी जी को यहाँ पे मेरे पास तुलसी जी हैं, भगवान की देन इतनी सुंदर है, इतनी विशाल रूप में वो मेरे पास यहाँ पे हैं। उनसे मैं भली भांति परिचित हूँ। तो वो जो मैं वो रिचुअल करती हूँ तुलसी विवाह का, तो तुलसी विवाह के लिए मैं सारा सामान लेके आ चुकी हूँ। चौधरी साहब अगर एक बार फ्री होते हैं तो हम उसको भी शूट करेंगे। बेसिकली उसमें हल्दी मेहंदी, मतलब को माता का, मतलब दुल्हन का श्रृंगार, 16 श्रृंगार तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक बजट होता है। और जैसे मेहंदी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट और चुनरी, चूड़ियाँ, कई बार अगर बजट होता है तो बिछुए वगैरह भी कुछ लोग ले लेते हैं। तो उसी वही चीज़ें हैं, मैंने भी वही चीज़ें रखी हैं। तो और हाँ, शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह होता है तो शालिग्राम ज़रूर होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई बहुत सुंदर चिकना सा पत्थर हो ना, क्योंकि शालिग्राम पत्थर का ही एक रूप है। भगवान विष्णु जी शालिग्राम बन गए थे तुलसी जी के लिए। तो बस वही है कि आप उस पत्थर को लीजिए, शुद्ध कीजिए, मन से उसको शुद्ध कीजिए, गंगा जल से उसको वो कीजिए। और कहता है ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। लिटरली वही है कि पत्थर को भी अगर आप मानो तो वो भगवान का ही, शालिग्राम का रूप हो जाएंगे। उनसे हम तुलसी विवाह का वो करेंगे। तो मेरे साथ आप भी देखिए कि मैं तुलसी विवाह को कैसे करती हूँ, क्योंकि ये मेरा हर साल का रिचुअल है। मैं कुछ और करूँ ना करूँ, मैं तुलसी और बड़े हो हर्षोल्लास से करती हूँ। कहते हैं ना कि मतलब जिसके अगर मान लो किसी घर में, चलो आई एम लकी दैट आई हैव अ डॉटर, तो कि भाई मतलब मान लो किसी के पास नहीं है बेटी, तो भैया आप तुलसी विवाह कर सकते हो, बहुत पुण्य मिलता है। जो आपको तुलसी विवाह से जो पुण्य चाहिए वो वही है जो कन्यादान से मिला था। तो कन्यादान से जो आपको पुण्य चाहिए और आप नहीं है आपके घर में डॉटर, तो आप तुलसी विवाह कीजिए। के साथ आप भी तुलसी विवाह कर लीजिए। और जो रिचुअल आपको नहीं पता हो तो वो भी आजमा लिया। कुछ अगर मेरे से कमी रह जाए तो मुझे बताइएगा। बाकी माता रानी और तुलसी रानी है ही इतनी दयालु कि वो सारी की सारी गलतियों को माफ कर सकती हैं। तो मैंने एक तुलसी जी, मेरी तुलसी जी में मेरा शालिग्राम ये रहा। एक मिनट रुको, पॉज कर दो।
तो ये मैंने दीपक लगा लिया, वो धूप बत्ती लगा ली। ये शालिग्राम जी को मैंने तिलक किया, ये मैंने तुलसी मैया को तिलक किया। और अब सबसे पहले हम धूप बत्ती जलाएंगे। इसे क्लोजअप लो। फिर ये मैं श्रृंगार का सामान लाई थी, और मैं ये श्रृंगार का सामान ना ऐसा लाती हूँ कि इससे ना हम में से कोई भी यूज़ कर ले। मैं ऐसा नहीं करती कि मतलब मान लो सिर्फ हम मतलब सिर्फ वो कोई होता है ना कि पूजा के हिसाब से लगाते हैं। तो ये मैंने माता रानी को बिंदी लगा दी, इंडिजुआ क्लोजअप। फिर ये मैंने माता रानी को नेल पेंट लगाई है। कहा जाता है जो मंजरी होती है ना, ये इनके नेल्स होते हैं। फिर मैंने ये इनको चुनरी उड़ा दी। फिर मैं इनको थोड़ी सी मेहंदी भी लगा दूंगी। फिर मैं इनको नज़र का काला टीका भी लगाऊंगी। आउट टीका लगाऊंगी। फिर ये मैं इनके लिए लिपस्टिक लाई थी, ये हमने इनको लिपस्टिक लगाई थी। फिर अब हम इनकी मांग भर देंगे। फिर ये मैंने इनके लिए रबड़ बैंड लाई थी। फिर ये मैं लगाई चुकी। अब मेरी माता रानी चूड़ियाँ पहनेंगी। चार चूड़ियाँ हम इनको पहना देंगे। इसको ना ऐसे कर सकते हैं, ये पहन के ही रखें, फिर ये गिरेगी भी नहीं, जैसे बच्चे हैं ना। ये माता रानी की चूड़ियाँ। और अब हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। दीपो ज्योति परब्रह्मज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम शांत दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। अब हम माता रानी को धूप दिखा देंगे। हे माता रानी, जैसे मैंने आपको श्रृंगार किया और आपको दुल्हन बनाया, ऐसे ही मेरे मांग के सिंदूर को हमेशा सजाए रखिएगा। और भाई तुलसी विवाह है, विवाह हो, कोई भी शुभ घड़ी हो, बिना मीठे के तो पूरी हो ही नहीं सकती। ये हम उनको भोग लगाएंगे। नीचे शालिग्राम जी हैं, उनको भी लगा देंगे। ठीक है। और इसमें से भोग लगाने के बाद एक पोर्शन हम कन्या का निकाल देंगे और एक हम गाय का निकाल देंगे। ये वान्य का और ये। तो आई होप ये व्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। छोटा है बट जो रिचुअल है वो यही है, और मुझसे कुछ अगर कमी रह गई हो तो आप लोग भी बताइएगा। और अगर आपके यहाँ किस तरीके होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई अपडेट के साथ। कल तक के लिए राधे राधे।